एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है डाइस, जिसे हम हिंदी में पासा कहते हैं। और इस टॉपिक के हम लास्ट क्लास में कंसेप्ट नंबर 7 के एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर रहे थे। आज की क्लास में हम इसी टॉपिक के कुछ और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए हम बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, देखो हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें एक स्ट्रक्चर है और ये पूछा गया है कि इस स्ट्रक्चर से इनमें से कौन सा डाइस बन सकता है और कौन सा डाइस नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे जिनमें ऊपर क्या हो, ट्रायंगल दिया गया हो, क्या दिया गया हो फ्रेंड्स, ट्रायंगल दिया गया हो, तो यहां पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4 बातों को ध्यान रखना है। कितनी बातों को फ्रेंड्स ध्यान रखना है? 4 बातों को ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, मैं यहां पर नोट में लिख देता हूं कि वे कौन कौन सी बातें हैं जिनको आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ध्यान में रखना है। पहला तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है कौन किसका अपोजिट है। कहने का मतलब फिगर में कौन किसका अपोजिट है। दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है अपोजिट वाले बगल में ना हो। और तीसरे नंबर पर फ्रेंड्स ध्यान रखना है आपको साइन और नंबर का अरेंजमेंट सही तरीके से होना चाहिए। सही तरीके से होना चाहिए। और चौथे नंबर पर फ्रेंड्स आपको यह ध्यान रखना है कि जो इनकी रोटेशन होगी वो कैसी है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कहने का क्या मतलब है फ्रेंड्स, जब भी आपको इस टाइप की आकृति दी गई हो जिसमें सभी के टॉप पर ट्रायंगल बना रखा हो, तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको एक दूसरे के अपोजिट निकालने हैं। अपोजिट निकालने के बाद ये देखना है कि जो अपोजिट वाले हैं वे बगल में तो नहीं दे रखे। तीसरे नंबर पर आप ये चेक करोगे साइन और नंबर
का जो अरेंजमेंट है वो सही है या फिर नहीं। और लास्ट में हम चेक करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे फिगर में कौन किसका अपोजिट है। तो देखो हम इसमें निकालेंगे पहले अपोजिट। तो फ्रेंड्स 4 का अपोजिट क्या होगा 6। क्या होगा फ्रेंड्स 4 का अपोजिट होगा हमारा 6। इसी प्रकार से 1 का अपोजिट क्या होगा फ्रेंड्स हमारा 2। क्या होगा 2। अब बात करेंगे फ्रेंड्स हम 3 के अपोजिट की। तो देखो 3 का अपोजिट क्या होगा, जब फ्रेंड्स हम इस डायग्राम को क्लोज करेंगे तो जो ये पत्तियां दिख रही हैं या फिर आपको जो ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या होगा, इस 3 के ऊपर आकर क्लोज हो जाएगा। और जब इस 3 के ऊपर आकर क्लोज होगा तो किस टाइप की आकृति बनेगी, ये आकृति बनेगी फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार की, इस टाइप की। अब फ्रेंड्स क्या होगा, जब हम इस ट्रायंगल को क्लोज करेंगे तो ये जो इनटू का साइन है इसके ऊपर आ जाएगा यहां पर। इसी प्रकार से जब हम इसे क्लोज करेंगे तो सर्कल यहां आ जाएगा, जब हम इसे क्लोज करेंगे तो स्क्वायर यहां आ जाएगा। और फ्रेंड जब हम इस वाले ट्रायंगल को क्लोज करेंगे तो डॉट हमारी कहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी। और फ्रेंड्स मैंने आपको यह बताया था जब भी इस टाइप की आकृति बने कि बीच में डायगोनली काट रखा हो या फिर छोटे छोटे ट्रायंगल बने, तो इसमें क्या होता है, हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से चल सकते हैं और दोनों ही हमारे क्या होंगे, आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स हम चेक करेंगे डॉट इनटू सर्कल। तो देखो डॉट इनटू सर्कल और उसके बाद क्या है फ्रेंड्स हमारा स्क्वायर। तो इसका ये मतलब है जो इनका अरेंजमेंट है कैसा है, क्लॉकवाइज, और हमारा क्या है एकदम सही है। अगर फ्रेंड्स 3 का अपोजिट ये होता डॉट सर्कल स्क्वायर और इनटू, तो देखो इसका अरेंजमेंट क्या है, जब हम इसकी बात करेंगे तो देखो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे डॉट, और डॉट के बाद क्या है स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर यहां पर दे रखा है, फिर सर्कल और इनटू, सर्कल और इनटू। तो फ्रेंड्स आप क्या देख पा रहे हैं, जब हम इसमें इस तरीके से चलेंगे, यहाँ पे तो दे रखा है ये क्लॉकवाइज, लेकिन क्वेश्चन के डायग्राम में ये कैसे मूवमेंट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज तरीके से। तो फ्रेंड्स मैंने आपसे यही कहा कि क्वेश्चन में जो हमें यहाँ पर ये दे रखे हैं ये क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी। हमारे कहने का मतलब है इसमें दोनों ही आंसर क्या होंगे, हमारे प्रेफरेंस करेंगे, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज क्यों ना हो। अब फ्रेंड्स हमने क्या करा, इनके निकाल लिए अपोजिट। अब हमें ये चेक करना है कि अपोजिट वाले बगल में ना हो। तो फ्रेंड्स हम चेक करेंगे, यहां पर क्या है फ्रेंड्स हमारा 2, और यहां पर हमें 2 का अपोजिट दे रखा है 1। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर यदि हमें यहाँ पर 2 दे रखा है तो इसके बगल में 1 नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1 नहीं दे रखा है। अब हम देखेंगे 4 को। अब 4 का अपोजिट क्या दे रखा है 6। इसका ये मतलब है कि 4 के बगल में 6 नहीं होना चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर 6 नहीं दे रखा है। अब बात करेंगे हम इसकी। तो फ्रेंड जब हम देखेंगे तो 3 का अपोजिट क्या है, ये बॉक्स। तो इसका ये मतलब है या तो यहाँ पर बॉक्स होगा या फिर 3 ही होगा। तो हमें दे रखा है ये बॉक्स और इसके बगल में क्या नहीं है, 3 नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा कौन सा होगा, ए होगा। अगर फ्रेंड्स आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आप क्या देख पा रहे हैं कि सभी में ही 2 4 बॉक्स 2 4 बॉक्स 2 4 बॉक्स और 2 4 बॉक्स दे रखे हैं। तो इसका ये मतलब है कि हमारे जो आंसर्स हैं वो ABCD में से 4 ही हो सकते हैं। और फ्रेंड्स ये चारों ऑप्शंस कब हुए हैं, जब हमने इसकी अभी तक केवल 2 ही कंडीशंस को चेक किया है। अब फ्रेंड्स हम चेक करेंगे कंडीशन नंबर 3 को। तो कंडीशन नंबर 3 है फ्रेंड्स हमारी साइन और नंबर का अरेंजमेंट सही तरीके से होना चाहिए। साइन और नंबर का जो फ्रेंड्स अरेंजमेंट है वो एकदम सही तरीके से होना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसे समझेंगे, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि देखो ये हमारे क्या है, साइन है, जैसे डॉट, मल्टीप्लाई, सर्कल और स्क्वायर। और नंबर कौन से हैं, जो इनके पास में ही है, जैसे 4 1 6 और 2। तो फ्रेंड्स मेरा कहने का ये मतलब है
कि जब हम 4 की बात करेंगे तो फ्रेंड्स जो 4 है इसके यहाँ पर कौन सा साइन होना चाहिए, डॉट होना चाहिए, क्योंकि 4 के बगल में कौन सा साइन है, यहाँ पर डॉट ही है। इसीलिए जब हम बात करेंगे 2 की तो देखो 2 के बगल में कौन सा साइन है, यहाँ पर स्क्वायर का, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा साइन होना चाहिए, स्क्वायर का, लेकिन यहाँ पर क्या है, अलग अलग है। तो फ्रेंड्स मेरा कहने का यही मतलब है, अब हम चेक करेंगे साइन और जो नंबर्स हैं उनका अरेंजमेंट सही तरीके से दे रखा है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स हम चेक करेंगे, देखो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है 2, और 2 के साथ में कौन सा साइन है, स्क्वायर का। तो देखो क्या यहाँ पर 2 के साथ में स्क्वायर का साइन दे रखा है, नहीं, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। तो देखो 2 के साथ में कौन सा साइन है, स्क्वायर का, तो इसका मतलब अभी तक ये क्या है, सही। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे 4 की, तो 4 के बगल में कौन सा साइन है, डॉट का, तो फ्रेंड्स इसमें भी 4 के बगल में डॉट का ही साइन है। इसका ये मतलब है जो ये आंसर है हमारा क्या है, सही है और वेरीफाई भी कर रहा है। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। तो 2 के बगल में स्क्वायर का साइन होना चाहिए, क्या 2 के बगल में स्क्वायर का साइन है, नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 2 के बगल में स्क्वायर का साइन होना चाहिए लेकिन यहाँ पर भी नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम ये चेक करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो स्क्वायर के बाद डॉट के बाद मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद क्या है, सर्कल। मींस जो ये रोटेशन दे रखी है कैसी है, क्लॉकवाइज है। और हमने कहा कि जब भी ट्रायंगल की बात हो तो इसमें हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से चलेंगे और दोनों को ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा जो आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि जो मैंने ये एग्जांपल समझाया आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स इसे आप एक बार और जल्दी से समझें। मैंने क्या कहा, जब भी इस टाइप की आकृति हो और उसके टॉप पर ट्रायंगल्स दे रखे हो तो आपको क्या करना है, 4 बातों को ध्यान में रखना है। एक तो फिगर में कौन किसका अपोजिट है, दूसरी बात अपोजिट वाले बगल में है या नहीं। तो फ्रेंड्स हमने क्या करा, सबसे पहले इनके निकाले अपोजिट, फिर फ्रेंड्स हमने ये चेक किया कि अपोजिट वाले बगल में है या नहीं। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि अपोजिट वाले एक भी डायग्राम में बगल में नहीं है। फिर फ्रेंड्स हमें ये चेक करना था साइन और नंबर का जो अरेंजमेंट है वो सही तरीके से है या नहीं। तो हमने देखा कि इनमें से केवल ऐसा एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी, जिनमें साइन और नंबर का क्या था, अरेंजमेंट एकदम सही था। और लास्ट में हमने चेक किया क्लॉक और एंटी क्लॉक। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल है तो फ्रेंड्स देखेंगे इस एग्जाम्पल को। जब भी आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो क्या देख पा रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर दे रखा है और उस स्ट्रक्चर के टॉप पर हमें ट्रायंगल दे रखा है। जब भी ट्रायंगल दिया गया हो तो आपको 4 बातों पर ध्यान रखना है। पहली, जिसमें आपको यह पता करना है कि कौन किसका अपोजिट है। तो फ्रेंड्स हम निकालेंगे अपोजिट। तो ए का अपोजिट क्या होगा, बी। इसी प्रकार से सी का अपोजिट क्या होगा, ई। अगर फ्रेंड्स हम बात करें डी के अपोजिट की, तो फ्रेंड्स जब हम इस डायग्राम को क्लोज करेंगे तो इसके ऊपर क्या होगा, ये सभी ट्रायंगल्स आकर बंद हो जाएंगे और जो आकृति बनेगी वही डी का हमारा क्या होगा, अपोजिट होगा। तो फ्रेंड्स बंद करने के बाद जो आकृति बनेगी वो कुछ इस प्रकार की बनेगी। तो फ्रेंड्स जो ये सर्कल है इधर आ जाएगा, डॉट यहां आ जाएगी, स्क्वायर इस साइड में और मल्टीप्लाई का साइन
यहां आ जाएगा। तो फ्रेंड डी का जो अपोजिट होगा वो कौन सा होगा, ये वाला डायग्राम होगा। अब फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि जो दिए गए अपोजिट है यहां पर तो नहीं दे रखे, जैसे यहां पर दे रखा है ई और ई का अपोजिट है सी, तो देखो यहां पर हमें सी कहीं नहीं दे रखा है, ये क्या है बी और बी का अपोजिट क्या है ए, तो क्या यहाँ पर ए दे रखा है, नहीं, और डी और डायग्राम में से भी फ्रेंड्स हमें एक ही दे रखा है। अब फ्रेंड्स हम चेक करेंगे इसे, तो ई का अपोजिट क्या है सी, तो देखो यहाँ पर कहीं भी सी नहीं दे रखा है। फिर दे रखा है ए का अपोजिट बी, तो देखो यहाँ पर कहीं बी दे रखा है, नहीं, और फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये आकृति दे रखी है और आकृति का अपोजिट क्या है डी, तो क्या हमें यहाँ पर कहीं डी दे रखा है, नहीं। तो इसका ये मतलब है जब हमने दो कंडीशंस को यूज किया तो उन कंडीशन से हमारे दोनों ही क्या है आंसर आ रहे। अब हम देखेंगे कि साइन और जो नंबर्स हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो एकदम सही है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स हमें दे रखा है यहाँ पर ई और ई के बगल में क्या है स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर क्या है ई के बगल में स्क्वायर, इसका ये मतलब है ये एकदम सही है, मींस साइन और जो नंबर्स हैं उनका अरेंजमेंट यहाँ पर क्या है सही है। अब देखेंगे इसे बी के बगल में डॉट, तो क्या बी के बगल में यहाँ पर डॉट है, नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम चेक करेंगे इसे ई और ई के बगल में क्या है फ्रेंड्स स्क्वायर, यहाँ पर दे रखा है मल्टीप्लाई, मींस साइन और नंबर का जो अरेंजमेंट है वो क्या है गलत है, तो गलत होने के कारण ये भी क्या हो जाएगा हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम क्या देख पा रहे हैं, इसका जो आंसर होगा क्या होगा बोथ रॉन्ग, क्या होगा फ्रेंड्स बोथ रॉन्ग आंसर होगा। फ्रेंड्स आप सभी लोगों को एग्जाम्पल कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताएं। फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है फ्रेंड्स देखेंगे हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है जो कि इस प्रकार है। तो फ्रेंड्स हम सेम उन्हीं लॉजिक को यूज करेंगे जो कि हमने अभी लास्ट एग्जाम्पल्स में यूज किए थे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके निकालने हैं अपोजिट। तो फ्रेंड्स निकालेंगे 4 का अपोजिट क्या होगा 2, 3 का अपोजिट क्या होगा 5 और फ्रेंड्स 1 का अपोजिट जब हम निकालेंगे तो वो फ्रेंड्स होगा जब हम इस डायग्राम को क्लोज करेंगे तो जो आकृति बनेगी वही हमारा क्या होगा 1 का अपोजिट होगा। तो फ्रेंड्स आकृति कुछ इस प्रकार बनेगी जिसमें प्लस का साइन यहां होगा, सर्कल, डॉट और मल्टीप्लाई का साइन यहां पर होगा। अब फ्रेंड्स हमें ये चेक करना है कि जो अपोजिट पेयर है कहीं डायग्राम्स में अगल बगल में तो नहीं दे रखे। तो फ्रेंड्स हमें दे रखा है यहाँ पर क्या 5, तो 5 का अपोजिट यहाँ पर क्या है 3, तो यहाँ पर 3 नहीं होना चाहिए, तो फ्रेंड्स है भी नहीं। 1 का अपोजिट ये, तो फ्रेंड्स ये भी नहीं है। अब हम देखेंगे कि 4 का अपोजिट क्या है 2, तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर 2 भी नहीं दे रखा है। तो इसका ये मतलब है कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा आंसर हो सकता है। जब फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो सकता है तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक और बात चेक करेंगे कि जो ये रोटेशन है क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। तो फ्रेंड्स हम चेक करेंगे जब हम फ्रंट से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा 5 1 4, तो देखो 5 1 4, मेरा कहने का ये मतलब है जब हम यहां पर चले क्लॉकवाइज तो क्या आया 5 1 4, लेकिन जब इसी की रोटेशन हमने क्वेश्चन के डायग्राम में की तो यहां पर कैसी है एंटी क्लॉकवाइज। और फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं जब भी नंबर्स की बात की जाए तो वहां पर हम सिर्फ क्लॉकवाइज चलते हैं ना कि एंटी क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो ए होगा हमारा क्या हो जाएगा गलत
हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी को। तो देखो 5 का अपोजिट 3, तो देखो हमें यहाँ पर 3 नहीं दे रखा है। 1 का अपोजिट ये बॉक्स, तो क्या यहाँ पर बॉक्स दे रखा है? नहीं। 2 का अपोजिट 4, क्या हमें यहाँ पर 4 दिख रहा है? नहीं। इसका ये मतलब है ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या है फ्रेंड्स? आंसर हो सकता है। जब फ्रेंड्स आंसर हो सकता है तो अब हम चेक करेंगे क्लॉक और एंटी क्लॉक। तो जब हम फ्रेंड्स फ्रंट से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा हमारा? 5 1 2। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे जो ये रोटेशन यहाँ पर की है क्वेश्चन के डायग्राम में क्लॉकवाइज है या नहीं। तो फ्रेंड जब हम चलेंगे 5 से तो क्या पाएंगे? 5 फिर 1 और फिर 2। तो मीन्स जो ये रोटेशन चल रही है कैसी है? क्लॉकवाइज। इसका ये मतलब है अब हम एकदम निश्चिंत हो गए कि जो हमारा आंसर है क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अब फ्रेंड्स हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। तो देखो 5 का अपोजिट 3, तो क्या यहाँ पर 3 दे रखा है? नहीं। 1 का अपोजिट बॉक्स, तो देखो 1 और बॉक्स दोनों यहाँ पर एक साथ दे रखे हैं, मींस यहाँ पर 1 और बॉक्स क्या है? एक दूसरे का अपोजिट, और इन दोनों ही अपोजिट को यहाँ पर दे रखा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारे डाइस का निर्माण नहीं करेगा। अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी को। तो फ्रेंड्स 5 का अपोजिट 3, क्या यहाँ पर 3 दे रखा है? नहीं। 2 का अपोजिट 4, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें दे रखा है 4। इसका ये मतलब है कि बगल में कहीं भी 2 नहीं होना चाहिए। तो क्या 2 दे रखा है? नहीं। फ्रेंड्स इन दोनों में से हमें यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, ना कि हमें यहाँ पर 1। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर जो डी है वो भी हमारा क्या हो सकता है फ्रेंड्स? आंसर हो सकता है। अब फ्रेंड्स हम चेक करेंगे साइन और नंबर का जो अरेंजमेंट है वो एकदम सही है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स हम क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पर 5 है और 5 के बगल में क्या है? डॉट। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर भी 5 के बगल में डॉट दे रखा है। यहाँ पर क्या है? 4 और 4 के बगल में इनटू। तो देखो यहाँ पर भी क्या है? 4 के बगल में इनटू हमें दे रखा है। इसका ये मतलब है कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। फ्रेंड्स अब हमें इसमें ये चेक करना है कि जो इसकी रोटेशन है ये कैसी है, मींस क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा था जब भी इस टाइप की आकृति हो तो इसमें जो रोटेशन होती है दोनों ही हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स हम चलेंगे डॉट, डॉट के बाद हम चलेंगे तो क्या आएगा यहाँ? इनटू। तो फ्रेंड्स वहां पर भी दे रखा है प्लस, और सर्कल, मींस जो रोटेशन है वो कैसी है? क्लॉकवाइज। और इसका मतलब है जो हमारा आंसर है पूरी तरीके से वेरीफाई हो गया कि ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या है? आंसर हो सकता है। इस प्रकार से हमने क्या देखा? बी एंड डी दोनों ही हमारे क्या होंगे? आंसर होंगे। क्या होंगे फ्रेंड्स? आंसर होंगे। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल है फ्रेंड्स देखेंगे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है जो कि इस प्रकार है। इस बार क्या है फ्रेंड्स? एग्जाम्पल में ट्रायंगल ना देकर छोटे छोटे बॉक्स दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स जब हम इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो इसके लिए भी कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं उन सभी बातों को यहाँ पर लिख रहा हूं कि आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कौन सा नंबर किसका अपोजिट है। कहने का मतलब फिगर में कौन किसका अपोजिट है। दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है अपोजिट पेयर बगल में ना हो। तीसरे नंबर पर आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है
यदि अपोजिट पेयर बगल में हो तो आपको चेक करना है रोटेशन या मूवमेंट को कि फ्रेंड्स वो कैसी है। और आप सभी जानते हैं कि इस वाले डाइस में हम किस प्रकार की रोटेशन करते हैं, ओनली क्लॉकवाइज। और लास्ट में फ्रेंड्स हम इसमें चेक करेंगे कि जो नंबर्स और साइन है अरेंजमेंट सही है या नहीं। मैंने क्या कहा फ्रेंड्स, जब भी आप इस टाइप की आकृति देखो जिसमें ऊपर में छोटे छोटे बॉक्स दे रखे हो, तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। पहली, कौन किसका अपोजिट है, अपोजिट पेयर बगल में ना हो। अगर फ्रेंड्स अपोजिट पेयर बगल में हो तो फिर आपको ये देखना है इनकी रोटेशन क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। आप सभी जानते हैं, मैंने आपको कंसेप्ट में बताया था, जब भी प्लस का साइन हो अंदर में तो हम इसमें कौन सी रोटेशन करते हैं, ओनली क्लॉकवाइज चलते हैं। और लास्ट में फ्रेंड्स हमें नंबर और साइन का क्या करना है, अरेंजमेंट देखना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम निकालेंगे इनका अपोजिट। तो फ्रेंड्स 4 का अपोजिट क्या होगा, 1। 3 का अपोजिट क्या होगा, 2। और जब फ्रेंड्स हम बात करेंगे 5 के अपोजिट की, तो 5 का जो अपोजिट होगा वो नंबर होगा या वो डायग्राम होगा जब हम इसे क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद जो आकृति बनेगी वही हमारा 5 का अपोजिट होगा। तो फ्रेंड्स अगर बात करें 5 का अपोजिट की, तो इसकी जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, जिसमें प्लस का साइन होगा और फिर जो ये स्टार होगा यहां पर होगा, प्लस वाला साइन इस साइड में, ये ऊपर जाकर इधर हो जाएगा, और फ्रेंड्स मल्टीप्लाई का साइन कहां पर होगा, ये। और यही क्या होगा, 5 का अपोजिट होगा। दूसरी बात ध्यान रखें, जब हम इसमें चलेंगे या जो रोटेशन करेंगे वो कैसी होनी चाहिए, ओनली क्लॉकवाइज। कैसी होनी चाहिए फ्रेंड्स, ओनली क्लॉकवाइज। तो फ्रेंड्स हम चेक करेंगे, हमें क्या दे रखा है, 2 का अपोजिट क्या है, 3। तो यहाँ पर 3 तो नहीं है, इसका मतलब सही है 5। और 5 का अपोजिट क्या है फ्रेंड्स, हमारा ये डायग्राम। तो देखो यहाँ पर हमें 5 और डायग्राम दोनों ही एक साथ दे रखे हैं, मींस अपोजिट पेयर ही एक साथ दे रखे हैं। तो क्या ये हमारा डाइस बनेगा, फ्रेंड्स नहीं बनेगा। अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की। तो देखो 2 दे रखा है, 2 का अपोजिट 3, क्या यहाँ पर 3 है, नहीं है। 4 का अपोजिट होता है 1, क्या यहाँ पर हमें 1 दे रखा है, नहीं। 5 का अपोजिट होता है फ्रेंड्स हमारा ये डायग्राम, तो हमें यहाँ पर डायग्राम दे रखा है ना कि 5। इसका ये मतलब है कि ये हमारा जो आंसर है हो सकता है। अब फ्रेंड्स हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। तो फ्रेंड्स 2 का अपोजिट 3, हमें 3 नहीं दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। 1 का अपोजिट 4 भी नहीं दे रखा है, ये भी एकदम ठीक है। और 5 और इनमें से भी एक ही दे रखा है, मींस बी और सी अभी तक हमारे आंसर हो सकते हैं। अगर बात करें इसकी, 2 का अपोजिट 3, क्या यहाँ पर 3 है, नहीं है। 4 का अपोजिट 1 या 1 का अपोजिट 4, तो 4 दे रखा है, यहाँ पर हमें 1 नहीं दे रखा, एकदम ठीक है। और इन दोनों में से भी एक ही नंबर हमें दे रखा है। इसका ये मतलब है अभी तक फ्रेंड्स हमने यहाँ पर क्या देखा, जो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी है, तीनों ही हमारे क्या हैं, आंसर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने केवल 2 ही कंडीशंस को चेक किया है, एक तो फिगर में कौन किसका अपोजिट है, और दूसरा अपोजिट पेयर बगल में ना हो। अब हम ये देखेंगे, यदि अपोजिट पेयर बगल में ना हो तो आपको चेक करना है कि जो इनकी रोटेशन है वो कैसी है, मींस क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो फ्रेंड्स हम चेक करेंगे इसे। तो देखो जब हम 0 से चलेंगे तो क्या आएगा, फिर मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है, फिर स्टार और फिर प्लस। इसका मतलब ये जो कंडीशन थर्ड है इसको भी क्या है, वेरीफाई कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये अभी हमारा क्या है, आंसर हो सकता है। अब हम इसे चेक करेंगे।
सर्कल। अब देखो फ्रेंड्स, जब हम इसे देख रहे हैं तो यहाँ सर्कल है, और सर्कल के बाद क्या होना चाहिए जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे, तो मल्टीप्लाई का साइन। तो क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है? नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम चेक करेंगे इसे, तो देखो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद स्टार, स्टार के बाद प्लस, और प्लस के बाद हमारा रखा है 0। इसका ये मतलब है कि अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे, बी और डी, जो कि हमारे आंसर हो सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमें लास्ट कंडीशन चेक करनी है, नंबर और साइन का अरेंजमेंट। कहने का मतलब जो इनमें नंबर और साइन का अरेंजमेंट है, क्या वह सही है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स जब हम बात करेंगे 2 की, तो हम क्या देख पा रहे हैं, जो ये 2 है इसके साथ में क्या है, सर्कल। और ध्यान रहे जब हम इस सर्कल को बेंड करेंगे, जब हम इस सर्कल को बेंड करेंगे तो ये 2 के रिप्रेजेंट में ऊपर चले जाएगा। कहां चले जाएगा फ्रेंड्स, ऊपर चले जाएगा। तो कहने का ये मतलब है जो ये सर्कल है 2 के रिप्रेजेंट में एकदम सही जगह पर है। इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे 4 की, तो 4 के रिप्रेजेंट में भी जो ये मल्टीप्लाई का साइन है कहां चले जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। मींस इसके रिप्रेजेंट में जो ये मल्टीप्लाई का साइन है एकदम यहां पर क्या है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को। तो मैंने क्या कहा फ्रेंड्स, 2 के रिप्रेजेंट में जो ये सर्कल है कहां होना चाहिए था, यहां पर। इसी प्रकार से 4 के रिप्रेजेंट में जो ये मल्टीप्लाई का साइन है कहां होना चाहिए था, यहां पर। लेकिन इस डायग्राम में ऐसा नहीं है, और ना होने के कारण हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स इसे एक बार और समझेंगे। मैंने क्या कहा, जब भी आपको इस टाइप की आकृति दी गई हो जिसमें उनके टॉप पर छोटे छोटे स्क्वायर दे रखे हो, मींस इस बार इन्होंने इनके टॉप पर ट्रायंगल नहीं दे रखा है। जब फ्रेंड्स स्क्वायर हो तो उस कंडीशन में इन 4 बातों को आपको ध्यान में रखना है। पहला, कौन किसका अपोजिट है। तो फ्रेंड्स हमने क्या करा, यहाँ पर अपोजिट निकाल लिए। फिर देखा अपोजिट जो पेयर हैं वे बगल में ना हो। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि इनमें अपोजिट पेयर भी क्या है, बगल में नहीं थे। अगर फ्रेंड्स जब अपोजिट पेयर बगल में ना हो तो फिर आपको ये चेक करना है जो इनकी रोटेशन है वो कैसी है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। और आप सभी जानते हैं जब इस टाइप की आकृति बने तो इसमें जो हम रोटेशन करते हैं ओनली क्लॉकवाइज करते हैं। फिर फ्रेंड्स हमें लास्ट में चेक करना था नंबर और साइन का जो अरेंजमेंट है वो सही है या फिर नहीं। ध्यान रहे यहां पर जो भी नंबर होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा ये वाला बॉक्स, यहां पर जो भी नंबर होगा उसे रिप्रेजेंट करेगा ये ऊपर वाला बॉक्स। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने देखा ऐसा एक ही डायग्राम था जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था, और बाकी के हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल है हमें ये एग्जाम्पल दे रखा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जब भी आप इस टाइप की आकृति देखें तो आपको 4 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले हमें निकालने क्या है, इसके अपोजिट। तो फ्रेंड्स बी का अपोजिट होगा जी, आर का अपोजिट होगा हमारा वी, और फ्रेंड्स ओ का अपोजिट जब हम इस आकृति को क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद जो आकृति बनेगी वही हमारी क्या होगी, ओ की अपोजिट होगी। तो फ्रेंड्स आकृति बनेगी हमारी ये, और यही हमारी क्या होगी, ओ की
अपोजिट होगी। और फ्रेंड्स मैंने आपको इसमें एक बात और बताई थी कि देखो चलना ओनली कैसे है, क्लॉकवाइज, लेकिन आप किसी भी साइन से चल सकते हो। मेरा कहने का ये मतलब फ्रेंड्स, अगर मान लिया जाए मैं इस आकृति में एट द रेट से ना चल के स्टार से चलूं तो मुझे लिखना होगा स्टार, स्टार के बाद क्या है मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस और प्लस के बाद एट द रेट। तो फ्रेंड्स जब हम इसकी रोटेशन करेंगे तो ये भी क्या होगी, क्लॉकवाइज ही होगी। देखो एट द रेट के बाद स्टार, स्टार के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद प्लस, और जब हम इसमें चलेंगे तो क्या देखा हमने, स्टार, मल्टीप्लाई, प्लस और एट द रेट। मेरा कहने का ये मतलब है हम जो रोटेशन करेंगे सिर्फ क्लॉकवाइज चलेंगे, चाहे आप फिर किसी भी साइन से चलें। अब उसके बाद क्या देखना है फ्रेंड्स, हमें ये देखना है कि जो अपोजिट पेयर है वो यहाँ पर बगल में तो नहीं दे रखे। जैसे अगर बात करें हम जी की, तो जी का अपोजिट बी है, तो देखो हमें यहाँ पर बी नहीं दे रखा है। अगर हम बात करें ओ की, तो ओ का अपोजिट क्या है, ये फिगर, तो हमें यहाँ पर ये फिगर भी नहीं दे रखा है। अगर हम बात करें आर की, तो देखो हमें यहाँ पर कहीं बी भी नहीं दे रखा है। इसका ये मतलब है ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा आंसर हो सकता है। अब हम इसमें ये चेक करेंगे कि इनकी जो रोटेशन है वो कैसी है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो फ्रेंड जब हम चलेंगे तो क्या पाएंगे, जी ओ आर। अब देखो इसमें हमें देखना होगा कि ये रोटेशन कैसी है, तो देखो जी ओ आर, तो हम क्या पा रहे हैं, इसमें भी जो इसकी रोटेशन है क्लॉकवाइज है। और जब फ्रेंड्स ये क्लॉकवाइज है तो वेरीफाई हो गया कि हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। तो देखो फ्रेंड्स V का अपोजिट R, क्या हमें यहाँ पर R दे रखा है, नहीं। अब हम देखेंगे B, और B का अपोजिट यहाँ पर क्या है, G, तो क्या हमें यहाँ पर G दे रखा है, नहीं। फिर फ्रेंड्स हम चेक करेंगे इस डायग्राम को, और डायग्राम का अपोजिट क्या है, O, तो हमें यहाँ पर O भी नहीं दे रखा है। इसका ये मतलब है हमारा आंसर क्या भी B भी है। अब हम ये चेक करेंगे कि साइन और जो ये हमें दे रखे हैं नंबर्स, इनका अरेंजमेंट सही है या नहीं। तो देखो फ्रेंड्स V, और V का क्या साइन है, प्लस, तो प्लस का साइन कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पर ऊपर होना चाहिए था, लेकिन फ्रेंड्स इस डायग्राम में नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। तो देखो हमें क्या दे रखा है, आर, आर का अपोजिट V, तो हमें यहाँ पर V नहीं दे रखा है। फिर हमने देखा B, B का अपोजिट G, तो क्या यहाँ पर G दे रखा है, नहीं। और इसका अपोजिट क्या है फ्रेंड्स, डायग्राम का O, और O भी नहीं है। जब फ्रेंड्स हमने देखा कि हमारा अभी तक आंसर क्या है, सही है, तो अब हम ये चेक करेंगे साइन और जो नंबर्स हैं इनका अरेंजमेंट सही है या नहीं। तो B के साथ में क्या है, एट द रेट, तो एट द रेट को कहाँ होना चाहिए था, इस जगह होना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। तो देखो आर, आर का अपोजिट V, वहां पर हमें V नहीं दे रखा है। जी का अपोजिट B, तो वहां पर हमें B भी नहीं दे रखा है, और इन दोनों में से भी एक ही दे रखा है। अब हम देखेंगे इनका अरेंजमेंट, कि जो अरेंजमेंट है नंबर और साइन का सही है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स हम क्या देख पा रहे हैं, आर के साथ क्या है, स्टार, तो देखो आर के साथ या आर के रिप्रेजेंट में जो स्टार है उसे ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या है, ऊपर है, इसका मतलब सही है। जी के साथ मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का जो साइन है जी के रिप्रेजेंट में इसी जगह पर होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हमारा पूरी तरीके से सही है। फ्रेंड्स अब आप इसे थोड़ा सा जल्दी कैसे कर सकते हैं, आप इतना चेक ना करके आप डायरेक्ट सबसे पहले साइन और जो ये नंबर्स हैं इनके अरेंजमेंट को चेक कर लें कि साइन और नंबर का जो अरेंजमेंट है वो एकदम सही है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स इससे क्या होगा, आप जल्दी से इनके आंसर को और निकाल सकते हो। फ्रेंड्स आज की क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताएं, और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर फ्रेंड्स हम नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।